नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लगभग 8 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज अगले चैप्टर की जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो है वो पढ़ेंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ क्या होती है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे हर लेक्चर की तरह, और जिसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो इस PDF के अंत में भी आपको QR कोड मिलेंगे, उसको स्कैन करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले हमने पढ़ी सीरीज़ रॉन्ग नंबर सीरीज़, फिर मिसिंग नंबर सीरीज़। आज हम बात कर रहे हैं किसकी? आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ की। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ की हम जो है वो आज बात कर रहे हैं। दोस्तों, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का मतलब क्या है? देखो, अल्फ़ा और न्यूमेरिक, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स प्लस नंबर्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स कैसे? ए से लेकर जेड तक कोई भी नंबर हो सकता है। साथ में क्या होंगे? हमारे पास क्या होगी? गिनती, जिसको हम क्या बोलते हैं? गिनती। जैसे A1 लिख देंगे, B2 लिख देंगे, ऐसे जो है इस तरीके से Z26 लिख देंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे जो है हमारे पास सीरीज़ आती है, जिसमें आपको जो है, जो पिछले हमने सीरीज़ करवाई है, जिसमें सिर्फ नंबर्स की बात की गई थी, जिसमें मिसिंग नंबर करवाया गया था आपको, या रॉन्ग नंबर सीरीज़ करवाई गई थी, उसमें और इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें जो है वो हमारे पास इंग्लिश भी साथ में होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होगा एक होगा हमारे पास गिनती का नंबर। तो ऐसे दोस्तों इस सीरीज़ को क्या कहा जाता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ कहा जाता है। दोस्तों, डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछी जाती है। ज़्यादा इसमें व्यर्थ नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे जो है वो क्वेश्चन आते हैं और आपको उसका कैसे आंसर करना होता है। दोस्तों, सबसे पहले काफ़ी ईजी एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें हमारे पास क्या दिया जाता है? ऐसे हमारे पास मैंने टाइप 1 जो है अपनी सहूलियत के लिए लिखा है, ताकि मैं आपको हर तरीके का क्वेश्चन जो है वो समझा पाऊँ। अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, इसमें आप देखेंगे A1 B2 C3 की बात इसमें की गई है। तो दोस्तों, इसमें हमने क्या करना है? हमने जो है वो अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से देखेंगे और नंबर को हम जो है वो नंबर से देखेंगे। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जब जो है, अगर हम अल्फ़ाबेट को देखें ABC, तो आप क्या क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी एक की वृद्धि हो रही है, A से B में, और B से C में भी एक की वृद्धि हो रही है। तो इसके बाद क्या होगा? हमारे पास अल्फ़ाबेट में +1 वृद्धि नहीं हो जाएगी, और तो C का D नहीं हो जाएगा? जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था कि अगर एक अल्फ़ाबेट में एक की वृद्धि हो रही है, ठीक है, दूसरे में भी एक की वृद्धि हो रही है, तीसरे में भी एक की वृद्धि नहीं होगी? सेम पैटर्न फॉलो नहीं होगा क्या? वैसे ही अगर हम बात करें नंबर्स की, तो यहाँ 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद जो है 3 आ रहा है, तो 3 के बाद 4 नहीं आएगा? तो यहाँ पे D4 नहीं बन जाएगा हमारा आंसर? उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपको ध्यान में रखने योग्य बात है। ठीक है, ऐसे ही हम अगली एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अब ये हमारे पास M13 है, दिया गया है N14 O15। ठीक है, ऐसे हम देखें, यहाँ पे क्या देखेंगे? M से N, N से O। तो M से N जब जा रहे हैं तो एक की वृद्धि हो रही है, N से O जा रहे हैं एक की वृद्धि हो रही है, तो O से जब हम आगे जाएंगे तब भी एक की वृद्धि होगी, P नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जब हम नंबर देखेंगे तो 13 के बाद 14 आ रहा है, 14 के बाद 15 आ रहा है, तो यहाँ 16 नहीं आएगा। तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा? P16 नहीं हो जाएगा? ऐसे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B शुड बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये है सिंपलेस्ट सीरीज। ऐसी सीरीज जो है एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने करवा दी है, और इसी पैटर्न के ऊपर अगले 2 क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए हैं। ये आप खुद ट्राई करेंगे घर में। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो कैसे आता है? वो आता है अल्फ़ाबेट स्किपिंग का। अल्फ़ाबेट स्किपिंग का मतलब है कि अल्फ़ाबेट मिस कर दिया। कैसे? अब देखो, ए के बाद यहाँ पे क्या आ गया? सी के बाद क्या आ गया? ई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होता चाहिए था? बी, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था? डी, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था? एफ। उसके बाद क्या आता है? ई। उसके बाद ई आया है ना यहाँ पे।
अगर आप देखें सी के बाद डी, डी के बाद एफ, तो एफ के बाद क्या आता है हमारे पास जी नहीं आता है। अगर आप देखें तो ए बी सी डी ई एफ और जी, तो जी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक एक मिस जो है वो अक्षर जो है वो किया गया है, अल्फ़ाबेट किया गया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब जैसे हम आगे देखते हैं इसको, इसमें देखते हैं बी ई के बाद एच। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हमें जो है वो पैटर्न जल्दी पता करना है तो हम क्या करेंगे, इयोटी का यूज़ कर लेंगे। इयोटी वही फार्मूला है जो हमने रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग फंक्शन में किया था, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, बी का क्या होता है, बी का सबको पता है 2 होता है। ठीक है, ई का क्या होता है 5, एच का क्या होता है वही तरीका है 8 होगा। ठीक है, तो सब में कितना कितना गैप है, गैप देखो भाई 3 का गैप है, आगे 3 का गैप होगा, क्या बन जाएगा 11 नहीं बन जाएगा। 11 नंबर किसका होगा, जे के का होगा ना 11 नंबर। समझ रहे हैं कि कैसे आपको जो है वो ये जो आपको मैंने रामबाण अस्त्र जो दिया है ये जो आपकी सहायता करेगा दोस्तों, ये आप कभी नहीं भूलेंगे जीवन में। अगर आपको जो है वो जीवन में क्या करना है, रीजनिंग के एग्ज़ाम देने हैं, तो ये आपको जो है वो याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25 और इससे हम कहाँ पहुँच जाएंगे, के पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को एक और देख लेते हैं, देना तो आपको ट्राई करने का था। चलो फिर इजोटी, ठीक है 5, 10, 15, 20 और 25। फिर वही बात, डी का क्या होता है 4, एच का होता है 8 और एल का देखो, जैसे मान लो एल का आपको याद नहीं है। ठीक है, तो एल जे के एल, जे का क्या होता है 10, तो ये 12 नहीं हो जाएगा 12। यहाँ 4 का गैप नहीं लग रहा है आपको, तो यहाँ 16 नहीं आएगा आगे, 4 का गैप 16 नहीं आएगा। 16 किसका होता है, ओ पी का होता है 16। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा सर कैसे आ गया, आपको मैंने पिछले उसमें जो है वो लेक्चर में समझाया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आएंगे। तो आपने ये क्वेश्चन जो है खुद ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रिवर्स अल्फ़ाबेट बताया था मैंने आपको, चलो देखेंगे इसको कि कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें Z Y X। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि उल्टी गिनती लिखी गई है, उल्टी अल्फ़ाबेट लिखा गया है, Z फिर Y फिर X फिर क्या आएगा, W नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे W नहीं आएगा, क्या उल्टी जो आपको इंग्लिश है। ठीक है, ऐसे जो दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन जो है वो करने पड़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अब आता है यहाँ पे मिक्स अल्फ़ाबेट प्लस नंबर। अब आप यहाँ पे देखो, फिर वही बात है A2 B4 C6। फिर हम क्या करेंगे, A से B, B से C, C से D। ठीक है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, D8 आंसर हो जाएगा। क्या बोलते, समझ आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों बाकी ये क्वेश्चन होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब जैसे मान लो ये 16 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 16 जो है थोड़ा सा लंबा लग रहा है। अब इसको हम देखते हैं, A से C जा रहा है, C से E हो रहा है, E से G हो रहा है, G से क्या होगा देखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, फिर वही इजोटी का यूज़ करो, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, ए का क्या होता है 1 होता है, सी का क्या होता है 3, ई का क्या होता है 5 और जी का क्या होता है 7। तो आगे क्या आएगा, 9 नहीं आएगा, 2 का गैप नहीं सब में, तो आगे 9 नहीं आएगा। उम्मीद कर पा रहा हूँ समझ पा रहे होंगे आप। तो ये 2 का गैप नहीं सब में, इसमें और इसमें 2 का गैप है, इसमें और इसमें 2 का गैप है, इसमें और इसमें 2 का गैप है, तो आगे भी 2 का गैप नहीं होगा। ये तो 9 किसका होता है, आई का नहीं होता है 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ गया। अब मैं इसको मिटा दूंगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी पूरी बातें। ठीक है, अब इसको मिटा दिया। ठीक है, इतना रखूँगा अभी, आई मिटा दिया। ठीक है, अब हम करेंगे नंबर्स की बात। अब यहाँ पे क्या है 2, यहाँ 6, यहाँ 12 है, यहाँ 20 है,
तो आगे क्या नंबर आएगा इसको हम देखेंगे अभी। कैसे करो भला, कुछ दिमाग लगाएंगे सारे। अब देखो 2 से 4, यहाँ 6 का गैप, 4 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है, 12 में से 6 गए 6, 20 में से 12 गए 8 का गैप है। तो भैया आगे 10 का गैप नहीं होगा। 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, तो 8 के बाद 10 नहीं आएगा, 10 ये गैप नहीं होगा 2 का। तो 20 में 10 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 30 नहीं हो जाएंगे। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, I30 ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको जो है क्वेश्चन जो है अप्रोच करने हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे ये देख लो क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 18 देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया गया है, सी से डी, डी से ई। मैंने आपको पहले कहा है कि पहले हमें अल्फ़ाबेट देखना है, उसके बाद नंबर देखना है। ठीक है, सी से डी, डी से ई से एफ, कहाँ एफ नहीं जाएगा, सॉरी ई से एफ नहीं जाएगा, एक एक का गैप नहीं इसमें, सी डी ई एफ। ठीक है, आगे आप देखो आगे क्या हो रहा है इसमें, 4 के बाद 9 हो रहा है, 9 के बाद क्या हो रहा है 16, 16 के बाद क्या होगा। अब देखो ये 2 का स्क्वायर नहीं है, ये 3 का स्क्वायर नहीं है, ये 4 का स्क्वायर नहीं है, तो ये 5 का स्क्वायर नहीं होगा 25। समझ पा रहे हैं आप। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी नहीं आ जाएगा, F25। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो है वो आपको पिछला जो प्रीवियस नॉलेज है 2 वीडियोस का, कि कौन सी वीडियोस का, मिसिंग नंबर का और रॉन्ग नंबर सीरीज का, वो आपका नॉलेज यहाँ भी यूज़ हो रहा है कि आपको कौन सा लॉजिक किस में लगाना है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये तरीका भी समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन आप इसमें जो है खुद करेंगे इस टाइप के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें जो है वो चल रही हैं। ठीक है, सिंपल सी तो आप कर ही लेंगे सारे, थोड़ा सा टफ लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम, यहाँ पे क्या हो रहा है, बी से डी, डी से एफ, एफ से कहाँ जाएंगे वो देखेंगे। अब आप देखो बी का नंबर होता है 2, डी का होता है 4, ठीक है, एफ का होता है 6, तो आगे 8 नहीं आएगा। इसका जो है प्लेस वैल्यू 2, समझ रहे हैं, जो कोड होता है अल्फ़ा जो अल्फ़ाबेटिकल कोड होता है इसका, बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, तो आगे 8 नहीं आएगा। 8 किसका होता है भाई, एच का, तो यहाँ एच नहीं आएगा। ठीक है, अब नंबर की बात करेंगे। 3 के बाद क्या आ रहा है 8, 8 के बाद क्या आ रहा है 15, 15 के बाद क्या आएगा देखते हैं भाई। 3 से 8 में 5 का गैप है, 8 15 और 8 में 7 का गैप है, तो आगे 9 का गैप नहीं आएगा, 24 नहीं हो जाएगा। कैसे 24 हो जाएगा, ये जो हमारे पास 15 है ये किस में जोड़ेंगे, 9 में जोड़ेंगे, तो ये 24 नहीं हो जाएंगे, समझे। 15 में 9 जोड़ेंगे, यहाँ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि 3 में ये 5 जुड़ रहे हैं तो ये 8 नहीं बन रहा है, 8 में 7 जुड़ रहे हैं तो ये 15 नहीं बन रहा है। समझ रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 15 में 9 जुड़ेंगे तो 24 नहीं होंगे, ऐसे 3 में 5 जुड़ेंगे 8, 8 में 7 जुड़ेंगे 15, 15 में 9 जुड़ेंगे 24। ऐसे आपको जो है क्वेश्चन जो है वो समझने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है आसान ही आप कर लेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को। बी से डी, डी से एफ, एफ से कहाँ जाएगा देखते हैं। बी से डी, एक एक का गैप नहीं लग रहा है आपको, सी का गैप है यहाँ पे ई का गैप है, एफ जी, एच का एच आएगा यहाँ पे, देखने में पता नहीं लग रहा है आपको, एक एक का गैप होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे नंबर्स में देखो, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12 नहीं आएगा, H12 नहीं हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो है वो आपको क्वेश्चंस जो है वो ये करने हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर हम 21 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हम करते हैं तो कैसे करेंगे इसको। अब यहाँ पे देखो, पर ये भी सेम ही क्वेश्चन है यार। जैसे मान लो इस पे देख लेते हैं, डी से जी, जी से जे, अब जे से क्या आएगा देखेंगे अभी। अब जब आप यहाँ पे इजोटी लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आता है 5, यहाँ पे आता है 10, यहाँ पे आता है 15, यहाँ पे आता है 20, यहाँ पे आता है 25। अब इनका कोड लिखो भाई। डी का 4 होता है, जी का क्या होता है 7 होता है मेरे हिसाब से, ठीक है, और जे का 10। तो अब देखो यहाँ से यहाँ
3 का गैप नहीं है, यहाँ से यहाँ 3 का गैप नहीं है, तो यहाँ के यहाँ 3 का गैप नहीं आएगा, यहाँ पे 13 नहीं हो जाएगा। 13 किसका होता है बताओ भाई। अब जे के बाद देखो, आपको दोबारा एक बार समझाता हूँ, जे का 10 है तो आगे क्या आएगा, JKLM, M13 नहीं होता है क्या, 3 अक्षर नहीं चले गए, 11 12 13, तो M13 M नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो M की वैल्यू 2 दी गई है, एग्जाम ने हमें फंसा के रखा है, 2 वैल्यूज दी गई हैं M की, तो क्या करेंगे अब दोबारा देखेंगे भाई, 5 से 9, 9 से 13, 4 का गैप यहाँ है, 4 का गैप यहाँ है, 4 का गैप यहाँ नहीं आएगा, 4 का गैप नहीं आएगा यहाँ पे, तो 17 नहीं हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर सी शुड बी राइट आंसर नहीं हो जाएगा, डी। समझ रहे, ऐसे जो है वो हमारा आंसर आ नहीं आएगा ये, ठीक है, ऐसे समझिए। ऐसे जो दोस्तों आपको क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई करने हैं, और विभिन्न जो है, जो भी हमने लॉजिक जो है वो कहाँ लगाए थे, मिसिंग नंबर सीरीज और उसमें लगाए थे रॉन्ग नंबर सीरीज में, वो लॉजिक यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे अब, ठीक। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन, ऐसे यहाँ भी देखो B से D हो रहा है, D से F हो रहा है, F से क्या होगा देखते हैं। अब देखो B का होता है 2, D का होता है 4, E F से होता है 6, तो यहाँ 8 नहीं आएगा, 8 में क्या होता है H, ठीक है। अब जब आप नंबर्स की तरफ जाते हैं तो 2 के बाद 8 है, 8 के बाद 32 है, तो ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 नहीं लग रही है आपको, और ये 2 की पावर 5 नहीं लग रही है। 32 देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 की पावर 5 नहीं होता है 32, 32 का कोड, तो आगे 2 की पावर 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 नहीं आएगा, 2 की पावर 7 है, 2 और गुणा ऐड कर दो, तो 32 गुणा 64 गुणा 128, 128 क्या आएगा H, 128 उत्तर नहीं आएगा इसका। ऐसे दोस्तों आपको लॉजिक जो है वो समझने पड़ेंगे, ताकि जो है वो आपको आंसर जो है पता लग जाए। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये, लेकिन काम वही है जो आपने पहले किए हैं, लेकिन समझेगा कौन, आप लोग ही समझोगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन है, सब आसान है, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक ढूंढने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे खुद, अल्फ़ा न्यूमरिक डिफरेंस, इंक्रीजेस डिक्रीजेस जो भी है, ये सब आसान से क्वेश्चन है, ये आप जो है वो कर लेंगे। अब जैसे मान लो इसी को कर लेते हैं, जैसे ये मान लो CGL है, ठीक है। अब देखो जैसे जो T की बात हो रही है, 5 10 15 20 25, मैंने आपको कहा इसी से जो है सारे आप क्वेश्चन आप जो है करेंगे। C का क्या होता है 3, G का क्या होता है 7, L का क्या होता है, फिर वही बात है 12 नहीं होता है, ठीक। अब हमें देखो 3 से 4 7 का गैप है, आगे 5 का गैप है, तो आगे 6 का गैप नहीं होगा, 12 6 18। अब 18 किसका होता है, देखो फिर वही बात है, 15 होता है O का, ठीक है, तो 16 17 और 18 OPQR, R नहीं होगा, समझ रहे कैसे होगा R, ठीक है। ऐसे जो है वो आपको लॉजिक ढूंढने हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो है वो करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों सब क्वेश्चन जो है वो आसान है, आप लोग खुद कर सकते हैं मेरे हिसाब से, कोई बड़ी घबराने की ज़रूरत जो है वो आपको नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये देखो, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे दिया गया है A26 B25 C24, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो A B C और D नहीं आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 23 नहीं आएगा, 25। अब ये देखो यहाँ पे जो है 26 25 24 और 23 नहीं आएगा, ऐसे क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा उत्तर आएगा, A नहीं उत्तर नहीं आएगा, D 23, ठीक है। तो ये आपको जो है वो याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ऐसे जो चीज़ें जो है हमारे साथ चलेंगी, ठीक है। ये मैंने आपको जो है हर टाइप के जो है वो इसमें वो तरीका दिया है कैसे लगेंगे, ये सारे आप तरीके समझ गए होंगे। तो इसके बाद आएगा मेन काम, जो पेपर जो है, जो क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो ये हैं, जो मैंने अभी शुरू हुआ है 30 क्वेश्चन दिए हैं लगभग, मैंने 30-25 क्वेश्चन होंगे, जितने भी होंगे 30 क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से। तो ये आपको ट्राई करने हैं, मैं PDF फाइल आपको दूंगा लेक्चर के बाद, ठीक है।
इसमें जो है दोस्तों हम क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है वो आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि आप क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है एग्जाम में, जिसमें क्या है Z26 दिया गया है, X22, V18, T14 दिया गया है। ठीक है, अब आप देखो इसमें कि क्या लिखोगे। इजोटी लिखना पड़ेगा भाई, क्यों लिखना पड़ेगा? 5, 10, 15, 20 और 25 क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन करना है ना भाई। अब आप ये देखो कि इसका जो है Z का 26 होता है, X का 22 होता है, V का 18 होता है। अब T का तो भाई 20 होता नहीं है। ठीक है, और V का क्या होता है? V का भी 20 नहीं होता है, अगर B का भी 18 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या, ऐसे आपने भावनाओं में नहीं बहना है। ये मैं आपको आपका माइंडसेट बता रहा हूँ कि आपने क्या देखा कि Z का 26 होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, सोच लिया आगे भी उसका होगा। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जो है वो वर्ड टू वर्ड चेक करेंगे ताकि जो है एग्जामिनर हमसे खेल ना पाए। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे कैसे जो है चीज़ें हो रही हैं। अब एक्स का कोड कैसे निकलेगा? 24 होता है ना एक्स का कोड। एक्स का कोड कैसे होता है? 24। वाई से पीछे नहीं आता एक, तो एक्स नहीं आएगा। आगे वी आता है, TUV, 22 नहीं होता इसका, टी का 20 नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसे ही अगर आप देखें तो अब देखो हर जो है उस कोड में 26 से 24, 24 से 22, 22 से 20, तो आगे 18 नहीं आएगा। 2 का गैप नहीं है भैया, यहाँ पे 2 का गैप नहीं है, -2 नहीं हो रहा है, -2 नहीं हो रहा है, -2 नहीं हो रहा है, -2 नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 नहीं आ जाएगा। 18 किसका होता है? फिर वही तरीका है, O से आगे चलो, OPQR, तो R का 80 नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, पर भाई ये दोनों तो रह गए, ये दोनों तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे हम? देखेंगे 26 से 22, 22 से 18, 18 से 14, -4 नहीं लग रहा है आपको हर इसमें? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? -4 करेंगे और 10 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे R10 उत्तर नहीं हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर A उत्तर नहीं हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो है वो आपको क्वेश्चन करने हैं, और ये टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चनों को आपने जो है वो थोड़ा सा सीरियसली लेना है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं जैसे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या लेते हैं? देखो मैंने क्या बोला आपको, पहले अल्फ़ाबेट चलेंगे फिर हम नंबर देखेंगे। अल्फ़ाबेट में चलो, पेन लेना पड़ेगा, C से E से H, H से L। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा? अब आप ऐसा नहीं करेंगे उंगली पे ले लिया CDEFG, नहीं भाई, समय बचाना है। ये जो टी, दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 80 क्वेश्चन आपके जो है 80 से 90 क्वेश्चन आपने जो है वो मिसिंग सीरीज़ और जो है वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ में किए होंगे इजोटी से ही, और 80 क्वेश्चन आप आज करेंगे। 160 क्वेश्चन में अगर आपने भाई इजोटी यूज़ कर लिया तो जीवन में कैसे बोल सकता है कोई व्यक्ति इजोटी? तो ये तो मैं आपको जो है, मैंने आपको कहा है कि मैं आपको याद करवा के ही छोड़ूंगा, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चंस जो है वो नहीं बनेंगे। ठीक है, अब देखो C का कोड क्या होता है? 3, E का क्या होता है? 5, H का क्या होता है? 8, और L का क्या होता है? JKL, तो इसका 12 होता है। अब आप देखो यहाँ से क्या देखेंगे आप? एक तो थोड़ा सा कलर बताना पड़ेगा ब्रो। 3 से 5 2 का गैप है, 5 से 8 3 का गैप है, 8 से 12 4 का गैप है, तो 12 से आगे 5 का गैप नहीं आएगा, तो यहाँ पे 17 नहीं आएगा। समझ रहे हैं? 17 किसका कोड होता है? फिर वही बात है, OP और Q, तो Q नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो एग्जामिनर ने आपको जो है वो कौन सी ऑप्शन दे दी है? Q की है कि ऑप्शन दी है? सारी ऑप्शन गलत हो जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर A C को जाएगा। लेकिन मैं आपको करके बताऊंगा कि A क्यों आया यहाँ पे। ठीक है, ये हम देखेंगे कि जब देखो आप यहाँ में कि 2 से गए 6, 6 से 14, 14 से 26, और 26 से जो आगे नंबर आएगा वो यहाँ आएगा। अब देखो 2 से 6 + 4 हुआ यहाँ पे, 6 से 14 + 8 हुआ यहाँ पे, 14 से 26 + 12 हुआ यहाँ पे, तो प्लस आगे 16 नहीं होगा? क्यों होगा 16? आपके मन में क्वेश्चन आएगा भाई 16 क्यों होगा? अरे भैया यहाँ 4 था, यहाँ 8 आया, यहाँ 12 आया, यहाँ 16 नहीं होगा? 4 4 का गैप नहीं सब में। ठीक है,
तो ये 16 नहीं आएगा, 16 नहीं जुड़ेगा इसमें। अब फिर वही बात है, 2 में 4 जुड़े तो 6 हुए, 6 में 8 जुड़े तो 14 हुए, 14 में 12 जुड़े तो 26 हुए, 26 में 16 जुड़ेंगे तो 42 नहीं होगा ब्रदर सिस्टर जो भी है, ठीक है। फ्लो में थोड़ा निकल जाता है, लेकिन 42 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या उत्तर आएगा? ए उत्तर नहीं आएगा इसका 7 का, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही जो है वो आपको पूर्ण लॉजिक जो मैंने पीछे समझाए हैं सारे करने हैं। बट एक गलती जो मैं हर बार कर देता हूँ कि मैं आप लोगों को जो है वो आसानी कर देता हूँ, आंसर ही पीछे दे देता हूँ, कि ताकि जो है आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं लगता तो पीछे जो है वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे जो है वो हमेशा ही ये आपसे मेरी प्रार्थना रहती है कि आप लोग जो है वो आंसरों को ना देखें, 30 के 30 क्वेश्चन अकेले बैठ के सॉल्व करेंगे सारे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा ही 30 से 30 क्वेश्चन आप करेंगे सॉल्व, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि भैया मेरे से जो है क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, जैसे मान लो 30 क्वेश्चन जो है आप PDF में आपको दूंगा, 30 क्वेश्चन तो नीचे वाले हो गए, बाकी ऊपर भी लगभग जो है वो आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने को हो जाएंगे। आप सारे क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना 25 मिनट में कर देंगे, 60 क्वेश्चन, ठीक है, 25 मिनट में कर देंगे। 25 मिनट में मान लो जैसे 60 में से आपको जो है 10 में जो है लॉजिक पता नहीं लगा, ठीक है, लॉजिक पता नहीं लगा, उसमें से 5 आपके क्वेश्चन जो है गलत हो गए, तो भाई वो लॉजिक आप जो है वो आप देखेंगे, वो लॉजिक आप चेक करेंगे नीचे आंसर की से कि भैया ये लॉजिक कैसे लग गया, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। जैसे ही आपने ये एक्सरसाइज कर ली, मजाल है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। नंबर 3 अल्फान्यूमेरिक सीरीज से। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप जो है यूट्यूब चैनल को, इस कोड को स्कैन करके हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इस कोड को स्कैन करके आप हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात, PDF जो लेने के लिए, प्रैक्टिस शीट लेने के लिए इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको हिम रोजगार मित्रा की ये पहल जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी पसंद आ रही होगी और आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में सहायक सिद्ध होगी। ज़्यादा समय में बर्बाद करते हुए उम्मीद करूँगा कि जैसे ही जो है हमारा लेक्चर ख़त्म हो, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाए और आप उसकी प्रैक्टिस जो है वो कर पाए। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक धन्यवाद, पढ़ते रहिए।